नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर एसपी बघेल एंड श्री जॉर्ज कुरियन कन्फर प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने नई दिल्ली में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया और वर्ष 1966 में स्टैब्लिश प्राणी मित्र पुरस्कार पशु कल्याण में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों एवं संगठनों को ये रिकॉग्नाइज देता है, मान्यता देता है, जिसके अभी तक 54 रेसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता हो चुके हैं। कुल मिला के बात करें 54 रेसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता हो चुके हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। अब देखिए, पशु कल्याण बोर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, आइए उसकी चर्चा करेंगे आगे। और वर्ष 2001 में शुरू किया गया जीव दया पुरस्कार पशु प्रेमियों को सम्मानित करता है, जिसके अब तक 12 रेसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे प्राणी मित्र पुरस्कार को 54 लोगों ने प्राप्त किया है और वहीं जीव दया पुरस्कार क्योंकि लेट में शुरू हुआ था तो अभी तक 12 प्राप्तकर्ता हुए हैं। अब आइए चर्चा करते हैं जो पशु कल्याण बोर्ड पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2014 में। ये देखिए 2014 में पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तीसरा कथन राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी यहाँ पे रह चुका है, मिसप्रिंट हुआ है ये 1, 2 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं कल के अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न का उत्तर ज्यादातर लोगों ने सही दिया है। क्वेश्चन ये था कि दिसंबर 2023 तक भारत द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो सभी का उत्तर लगभग सही है। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, 4 बार। और पहली बार परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में, और दूसरी बार की बात करें तो 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप उर्सुला वॉन डेयर लेयन के नेतृत्व में यूरोपीय कमीशन का प्रतिनिधिमंडल भारत और यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली का दौरा कर रहा है। और बात करें इसकी मुख्य चर्चाओं में क्या शामिल होगा, तो इसमें ट्रेड यानी व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस और स्पेस सेक्शन शामिल होगा। भारत और यूरोपीय संघ का एम अगर बात करें इसके लक्ष्य क्या हैं, तो ये टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा में सहयोग करना शामिल है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में उछाल भी आया है। बायलैटरल ट्रेड में वृद्धि हुई है दोनों पक्षों के बीच में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नेशनल साइंस डे टू बी सेलिब्रेटेड विद द थीम ऑफ एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन में नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 समारोह में भाग लेंगे। इसका थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है ये। अभी पिछले अंक में मन की बात में मोदी ने ऐसा कहा कि एक दिन का दिवस वैज्ञानिकों की भांति जीवन जीना चाहिए और इस सब के लिए उन्होंने युवाओं को मोटिवेट किया। रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में वर्ष 1986 से मनाया जाने वाला नेशनल साइंस डे का उद्देश्य साइंटिफिक अवेयरनेस यानी वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना और युवाओं को साइंस परस्यू करने के लिए यानी विज्ञान को परस्यू करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि ज्यादा से ज्यादा युवा साइंस स्ट्रीम को लेकर के पढ़ाई करें और उसमें अच्छा करें, उसमें अपनी रुचि को डेवलप करें। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस रिवाइव सोवियत इरा हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल एशिया। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में कंबर अता 1 जल विद्युत संयंत्र पर सहयोग कर रहे ताकि ऊर्जा की कमी को दूर किया जा सके और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके ताकि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। इस परियोजना के लिए $3.5 अरब के इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य
बिजली निर्यात में सुधार करना और किर्गिस्तान के बढ़ते एनर्जी डेफिसिट यानी ऊर्जा घाटे को कम करना भी है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि सीएजी रिपोर्ट ऑन एक्साइज पॉलिसी रेफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी यानी आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट को समीक्षा के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति को भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आनी है। वर्ष 1981 में एस्टैब्लिश पब्लिक अकाउंट कमेटी सरकारी यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी राजस्व और व्यय का लेखा जोखा रखती है कि टैक्स से कितना पैसा आया और सरकार ने खर्च कहाँ किया है, उसका पूरा लेखा जोखा अकाउंट मेंटेन करती है पीएसी, जिससे सरकारी व्यय पर संसदीय कंट्रोल सुनिश्चित होता है। इसमें अधिकतम 22 सदस्य शामिल होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में और इसमें कोई भी मंत्री मेंबर नहीं होता यानी सदस्य नहीं होता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। तो कुल मिला के आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आय से हिंदी के साथ। धन्यवाद।